future, and wishing you all the Ashutosh and the team for making this wonderful program over here. And this is ultimately the patriotism, like to say. See, who is Deshabhakt? A youngster like you is a Deshabhakt. Taking the mic, giving a speech, abusing others is not Deshabhakt. Having a constructive work for the betterment of the youth and the students of the country, I like to say you are the one of the Deshabhakt. So, wishing you a bright and colorful future. Again, wishing you all. And please come to Karnataka, visit, and whatever help is needed, we are there. And my speaker's office open to you all at any time. Thank you, one and all. Namaskar. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपको न्योता भी है और राजस्थान की तारीफ भी है। ये युवा जोश और ये स्वागत, ये इस्तकबाल जाहिर है कि युवा संसद की पहचान है। अब मैं राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को आमंत्रित करूंगा कि इस युवा को मार्गदर्शन दें, राह दिखाएं। हालांकि एक बात, ये सिलसिला बाद में भी जारी रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद एक बार फिर हम दोनों स्पीकर्स और मेयर साहब के साथ बैठेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा और जो बातें अधूरी हैं वो पूरी भी होंगी। आज इस युवा संसद में मार्गदर्शन करने आए हमारे राजस्थान के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ जी बागड़े, हमारे कर्नाटक के जिनका अभी अपन ने उद्बोधन सुना स्पीकर श्रीमान यूटी खादीर, हमारे जयपुर के प्रथम नागरिक यहाँ की मेयर श्रीमती सौम्या जी गुजर, और जो इसके संयोजक हैं, जो इसके सूत्रधार हैं, ऐसे श्रीमान आशुतोष जी, और इस सभागार में विराजमान मेरे देश के कोने कोने से आए युवा भाइयों और बहनों, आपका इस राजस्थान की गुलाबी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जब मुझे आशुतोष जी और उनकी टीम ने कहा कि इस कार्यक्रम में आपको आना है और इस टीम की जो थीम है वह एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, मैं समझता हूँ ये आज उन्होंने टॉपिक थीम बहुत ही सोच समझ के रखी, और आज के दिन इसलिए भी रखी का UN वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे भी है। विश्व के जब लोकतंत्र के दिवस हो उस दिन हमारे यहाँ पे इस तरह युवा संसद हो रही हो जिसमें देश भर के लोग भाग ले रहे हो, तो मेरे मन में भी आया कि मैं प्रतिभाशाली न ऊर्जा से परिपूर्ण साथियों से मिलने का जो अवसर है, संवाद करने का जो अवसर है, एक सकारात्मक रचनात्मक का मुझे भी अनुभव होगा। आप यहाँ पे आए हैं, पुनः एक बार आपका अभिनंदन। जब लोकतंत्र की बात करते हैं, यह लोकतंत्र में विश्व की ओर से भले ही आज का डेमोक्रेसी डे 2008 से मनाया जा रहा हो, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भारत में प्राचीनतम हैं। उसका स्वरूप अलग अलग रहा होगा, वर्तमान स्वरूप अब आया, लेकिन स्वरूप हमेशा भारत में हमारे परिवारों में भी लोकतांत्रिक पद्धति है, देश में भी है, राज्य व्यवस्थाओं में भी रही है। यानी लोकतंत्र की जड़ें जितनी यहाँ मजबूत हैं, शायद विश्व के किसी भी देश में नहीं है। जब मेरे कुछ साथी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है, तो मुझे उससे पीड़ा होती है। यह भारत ऐसा है जिसमें कभी भी लोकतंत्र को खतरा हो ही नहीं सकता, चाहे विश्व की कोई भी शक्ति आ जाए। यहां लोकतंत्र जड़ों में है, वो रहेगा और उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं, मैं समझता हूं आज की युवा पीढ़ी को उससे सतर्क रहना और गर्व से कहना कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोकतंत्र में जीते आए हैं और लोकतंत्र में जिएंगे। विचारों का आदान प्रदान तो होता रहेगा, सरकारें भी आएंगी और जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र यहां पर रहेगा।
और शायद आज संसद का भी उद्देश्य इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करना है, जिसमें हमारी सहिष्णुता को विकसित करना, यह भी अपना एक ध्येय होना चाहिए। धीरे धीरे सहिष्णुता में कमी आती जा रही है और उसकी आज आवश्यकता है। मन भेद, विचार भेद, मतभेद ये कई होंगे, लेकिन हमारे में सब में समानता का भाव और इस नई पीढ़ी को संसदीय नियमों और प्रक्रिया का अनुभव दिलाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उसमें पहला चरण तो मुझे लगता है कि आप सबको अनुभव आ गया है। जब हम में से कुछ बोलते हैं आप मेज थपथपाते हो, ये शायद विधानसभा और संसद में ही होता है, बाकी जगह तो ताली बजाई जाती है। यहाँ आपने परंपरा शुरू की है, ये आपके इधर संसद की ओर बढ़ने का या विधानसभा की ओर बढ़ने का शायद आज प्रारंभ है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रम से नए विचार, नई ऊर्जा, नया जोश, कुशाग्रता हमें आए, इसका हम सब चर्चा करेंगे। और वास्तव में जो युवा की बात आती है, तो जैसा अभी हमारे कर्नाटक के मेरे साथी ने भी कहा, चुनौतियों को निपटने में युवा पीढ़ी सक्षम है। आज चुनौतियां तो हैं देश के सामने, देश के चारों और विभिन्न राष्ट्रों में जिस प्रकार का वातावरण है और देश के अंदर भी किस प्रकार का कुछ गतिविधियां चल रही हैं, उस सबको समझने की और उन चुनौतियों का मुकाबला करने की ये अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। युवा को समझना पड़ेगा यह देश मेरा है, किसी और का नहीं। मेरे देश के लिए ही मैं जो कुछ करूंगा उसके लिए आगे बढ़ूंगा, इस देश के राष्ट्र भाव के लिए। और उसके लिए जब भी हम जहां भी पढ़ाई करते होंगे, कहीं काम करते होंगे, नेशन फर्स्ट, इसका भाव के जागरण की आवश्यकता है। नेशन फर्स्ट, सोसाइटी सेकंड और पर्सन थर्ड, इस प्रकार का एक सोच बनाना पड़ेगा। क्या देश में लग रहा है कई प्रकार की चुनौतियां इसी भाव से ही समाप्त हो सकती हैं, इसी भाव से ही हम उसका सामना कर सकते हैं। और इसके लिए विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, शायद बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जितना लोकतंत्र हमको सिखाने वाले जो है ना, उनसे भी हम पहले से सीखे हुए हैं। इसकी गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं, इस भारतीयता का मुझे गर्व है। यहाँ की संस्कृति, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी है। हम प्राचीन संस्कृति को मानने वाले हैं। उस सनातन संस्कृति को यदि हम आगे रखेंगे तो निश्चित रूप से आवश्यक है। और फिर ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा नागरिक सहभागिता, नागरिक संवाद, जवाबदेही, इसको अनुभव करने की और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। कई बार देखते हैं नागरिक सहभागिता नहीं है। जब वोटिंग होती है तो वोटिंग परसेंटेज की जब मैं चर्चा करता हूं तो बहुत कम होती है। आखिर क्यों नहीं 100% उसमें सहभागिता बढ़ती है? क्यों नहीं वोटिंग होती? तो सही ढंग से लोकतंत्र और सही ढंग से निर्वाचित सरकारें भी आएंगी। तो इसलिए जवाबदेही भी हो सरकार की और हमारी सहभागिता भी हो। इस प्रकार युवाओं के इन मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देश में अधिकारों की बात भी होती है, लेकिन कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। कर्तव्य और अधिकार समान रूप से चलेंगे। केवल मैं भी जब विद्यार्थी था देखता था कई बार हड़तालें होती थी, तो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, यह भाव जो कभी कभी आता था, यह देश और समाज के लिए बहुत ही कठिन है। यह नहीं होना चाहिए। हम जो भी करेंगे कंस्ट्रक्टिव भाव से करेंगे। उसमें लोकतंत्र ने हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां तक? जहां तक देश का हित होता हो वहां तक। देश के अहित के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। चाहे किसी भी राष्ट्र का या किसी भी पार्टी का कोई कितने से बड़ा व्यक्ति हो, यदि वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए समाज को या देश को नुकसान होता हो, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, अपनी अभिव्यक्ति से लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, देश का सम्मान बढ़े, देश आगे बढ़े। इस प्रकार की अभिव्यक्ति ही आज़ादी संविधान देता है, लोकतंत्र देता है, जिससे किसी को ठेस नहीं पहुंचे। ये पूरा देश मेरा है, हर धर्म पंथ सबका मानने वाला देश मेरा है, सब मेरे भाई हैं। यह आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में गए,
उनके एक ही वाक्य से विश्व मंत्रमुग्ध हो गया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था ब्रदर्स और सिस्टर्स। उन्होंने पहली बार एक भारतीय ने जब जाकर के कहा तो लगा कि यह भारत है, हमें भारत क्यों मानना है, भारत को स्वीकार करना पड़ेगा। इसकी जो कुछ आवश्यकता है, मुझे लगता है कि इस भाव से यदि हम आगे बढ़ेंगे, हालांकि लोकतंत्र एक सतत चलने की प्रक्रिया है, ये कोई शब्द नहीं है, यह कोई परिभाषा नहीं है, ये निरंतर प्रक्रिया है। आइए मेरे युवा साथियों, आप कल के नागरिक नहीं हैं, आप आज के नागरिक हैं। और मुझे सौभाग्य है कि जब मैं विद्यार्थी था, 18 वर्ष पे मताधिकार का आंदोलन में मेरी भी सहभागिता रही थी। हमने कहा कि 18 वर्ष के युवक के परिपूर्ण है। जब उसको नौकरी के लिए 18 वर्ष के योग्य मानते हो, शादी के लिए मानते हो, तो उसे वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? और उस समय इस आंदोलन में जो युवाओं की सहभागिता रही और तत्कालीन शासन ने जब उसका अधिकार दिया, तो लगा कि यह वास्तव में युवाओं की नई ऊर्जा से आ बढ़े। अभी मैं देखता हूँ कई बार पार्टियां भी अब युवाओं को आगे लाने लगी हैं, नए नए लोग, नए नए वहाँ पे, और उससे सांसद भी बनने लगे हैं, विधायक भी बनने लगे हैं। लेकिन इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। मुझे अभी टिकट नहीं मिला तो मेरे को निराशा होगी। हम केवल टिकट पाने के लिए और विधायक सांसद बनने के लिए नहीं है, हम देश सेवा के लिए, उसके लिए वो अवसर है, वो जब भी अवसर मिले हम भी जाएंगे। लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ाएंगे। और इस नेक्स्ट जनरेशन को जो एम्पावरमेंट है, मैं समझता हूँ 3 दिन आप और यहाँ पे इसका विचार मंथन करेंगे, चर्चाएं करेंगे, कई मुद्दे भी आएंगे।